गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है आज का स्टैंडर्ड प्री-वर्कआउट मील। नथिंग मच, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड जिसमें थोड़ा सा चॉकलेट पीनट बटर लगाया है माई फिटनेस का। दिस इज़ कॉफ़ी फॉर कैफीन एंड फॉर क्विक कार्ब्स बनाना। तो आज वैसे 10 बज गए हैं, तो मैं तो 5 साढ़े 5 वर्कआउट करने वाला बंदा, लेकिन फॉर सम रीज़न्स, नॉट फॉर सम रीज़न्स, देयर इज़ अ रीज़न कि मैं हैवी डेडलिफ्ट्स नहीं करना पसंद करता हूँ। या मतलब आपको अपने हाइपरट्रोफी प्रोग्राम पे स्टिक करना चाहिए अगर आपका गोल सिर्फ मसल बिल्ड है। कि जैसे कि सैटरडे को आई वेंट आउट ऑफ द प्रोग्राम और मैं डेडलिफ्ट्स को 8 से 12 की रेप रेंज की बजाय आई वेंट ऑन टू 3 to 6 रेप रेंज, और उसके मैंने 3 से 4 सेट्स लगाए एंड दैट्स इट फक मी। और उसके कारण मुझे इतनी फटीग हुई कि आई वॉज नॉट एबल टू फील एनी एनर्जी येस्टरडे, एंड आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाया अपने वर्कआउट के टाइम पे। तो इस चीज़ से मुझे इतना समझ में आएगा कि दिस इज़ अ लेसन कि वी शुड ऑलवेज स्टिक टू द प्लान। अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है तो उसी रेंज में रहो, डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज वो बहुत फटीग करेगा और आपकी बॉडी रिकवरी में इश्यूज़ हो गए। तो स्टिक टू द प्लान, दैट्स इट। ऑलराइट, सो रेडी फॉर द जिम। पिछले 15 मिनट से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर पे अपने होम जिम पे ट्रेन करूँ या जिम चला जाऊँ। तो फाइनली आई हैव टेकन अ डिसीज़न, हम जिम ही जा रहे हैं। तो कोर्स घर पे यार कभी कभी नहीं फील आता वो, तो लेट्स गो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉइस ओवर। तो जिम में एंटर होते ही मैंने सबसे पहले वार्म अप किया, एंड इन वार्म अप सेट से पहले विच आर ओवरहेड शोल्डर प्रेस, इनसे पहले आई डिड अ प्रॉपर वार्म अप, आई डिड डायनामिक स्ट्रेचिंग, एंड उसके बाद मैंने ये 2 वार्म अप सेट्स लगाए विच वाज फॉर 8 to 10 reps, एंड फर्स्ट वाज विथ 5 kg एंड द सेकेंड वन वाज विथ 10 kg, and the goal was just to get warm up for the heavy sets. So see the quick camera change, yeah, so you see a big clarity change all of a sudden, because मुझे सेट के बीच में याद आया कि I should switch to the 50 mm lens, which will be better for the quality. And moving on, so the first set I did 20 kg, I think for 15 reps, yes, 15 reps, and it was quite easy. So I decided to increase the weight in the next set. The goal was to get close to failure. The goal was to get close to failure in 10 to 15 rep range, and I got 15. So I moved on to 25 kgs, and also I moved my top here because I was feeling sweaty already. Usually I do this after 2 to 3 exercises, but this time I did it only after the first set. So, and in the next set I got ambitious and I moved to 30 kg, and TBH I saw this and I felt the heat in the first rep only. मुझे पता लग गया था कि this is too much, मैंने ज़्यादा वेट उठा लिया है, और I could only get I think 4 to 5 maybe 6 reps, and उसके बाद मैंने सेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक ड्रॉप सेट में कन्वर्ट कर दिया. I switched to 25 kg, but I still could not get enough. I think only got 4 more reps, and this was a failed set because the idea was to get 10 to 15 reps, and this went a little too heavy. So that's a lesson for next time. And then we have lat pull downs. So this is an upper body workout, and it will include all the muscles that are in the upper body region. So lat pull down, this was my warm up set. Now the main first working set. Here the goal was to focus as much on the width of the lats as much as possible. So the first set I got 40 kg for 15 reps. Here again I got 15 reps, so I decided that I will move the weight. And अभी दूसरे सेट में, ये दूसरा सेट है, यहाँ I did 55 kgs, एंड तीसरे सेट में भी I did 55 kgs, और दोनों में आई थिंक मुझे 12 से 13 reps, आई थिंक 12 reps मिल गए थे. एंड यू कैन सी कि reps मेरे कंट्रोल में है. सो दिस वाज गुड सेट एंड आई कुड फील दी बर्न इन एवरी रैप. ये बहुत बढ़िया गया लैट पुल डाउन्स. मूविंग ऑन, वी हैव डंबल प्रेस. सो बिकॉज जिम में कोई नहीं था मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए, और वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो
यहाँ पे कैमरा भी ठीक से नहीं रखा है बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑल ऑन माई ओन, सो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेम से मैं बाहर चला गया, बट एनी हाउ और कैप भी गिर गई। अभी दिस इज द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में आई डिड 20 kg, अगेन आई गॉट 15 reps, सो दैट वाज इजी। एंड आप यहाँ देखोगे एक्सरसाइज जो मैं लगा रहा हूँ वो है फ्लैट बारबेल डंबल प्रेस, बट मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया है बिकॉज 25 kg के साथ अदरवाइज आई वुड हैव इजीली गॉट 15 reps एज वेल। आई नो माई स्ट्रेंथ लेवल, तो इसीलिए मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया, which increases the stress on the muscle a little bit. So these are tactical changes that we can make. So मैंने इसके I think 12 से 13 reps किए and that was good. So I felt complete muscle burn and उसके साथ में तीसरे सेट में भी मैंने 25 kg for 12 reps किए and the idea was to go at a slow tempo because एक slow tempo पे I can feel my chest more बजाय कि मैं तेज़ लगाऊं जिस पे आई विल नॉट फील एनीथिंग। सो नेक्स्ट वी हैव बारबेल रोज। दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट लेग एक्सरसाइज एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद 20 kgs। ऑब्वियसली माय स्ट्रेंथ हैज मूव्ड एंड आई डिड an easy 30 for 15 reps, so that was something and you can see the weight is completely under control. So I am doing this on the bench press because the other benches were equipped and I got 15 reps as I told you. So the sad part is this bench also got equipped, so I have to move the dumbbell to the basement, which was a 40 kg dumbbell, and I have to carry it through the stairs to the basement for my next set. And in my next set I got 40 kg for 11 reps each side and it felt a little bit heavy. The right arm still went good. I failed in 10 to 12 rep range, which was good. The left arm also I failed at 11 reps only, but it was a massive struggle right from the first rep. पहले रैप से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे और आप देख सकते हो रुक रुक कर लगा रहा हूँ मैं। अभी फिर से एक दो रैप के बाद आई विल कीप द डंबल डाउन और उसके बाद सो आई थिंक 8 reps हो गए हैं। नाउ दैट इज़ अबाउट 9, 10 and 11. So I got the same for third set as well, but that was little bit heavy. तो इसके बाद we are doing preacher curls. अभी preacher curls में मेरा फोकस ये था कि मेरे जितना भी टेंशन आए वो सारा बाइसेप मसल पे आए, it should not be on my forearm. So मैं थोड़ा अपराइट होकर बैठा हूँ और इसमें मैंने वॉल्यूम भी ज़्यादा रखी क्योंकि बाइसेप्स की ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं, ज़्यादा किसी भी मसल की नहीं है, लेकिन बाइसेप्स की मेरे ओवरऑल वीक में एक्सरसाइजेज बहुत कम होती है। सो आई डिड 15 reps for 3 set 25 kg. Next and the last exercise that we have for today is tricep push down. Here again I am little bit out of the frame, I am sorry for that. तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मोमेंटम रिस्ट्रिक्ट करने की, बट एज फार एज गोइंग अप इज कंसर्न, ऊपर जाना होता है तो मैं थोड़ा मोमेंटम यूज़ करता हूँ बिकॉज इससे मुझे कंप्लीट स्ट्रेच मिलता है या कॉन्ट्रैक्शन जो भी आप कहना चाहो। तो एंड जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं मोमेंटम रिस्ट्रिक्ट करता हूँ ताकि मेरा एक्सरसाइज ट्राइसेप पे ही आए। और आई थिंक दैट वाज इट। एंजॉय द आर्म रेसलिंग, स्टे ट्यून्ड। 3, 2, 1 गो। Ah!